myself Dr. Ravi Agarwal, a neuroclinical psychologist and clinical hypnotherapist. मैं पहले आपके सामने दो प्रैक्टिकल लेकर आया था, कॉपिंग स्टाइल इन्वेंट्री एंड वेलबींग स्केल। आज मैं 6th सेमेस्टर का ग्रेजुएशन के तीसरा प्रैक्टिकल आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसको हम बोलते हैं गैस इन्वेंट्री फॉर कॉलेज स्टूडेंट। इसको हम फुल फॉर्म में अगर हम बोले दैट इज जर्नल एडजस्टमेंट स्केल। बेसिकली ये टेस्ट जो है ये कॉलेज स्टूडेंट्स के ऊपर ही अप्लाई किया जाता है और आप किसी छोटे बच्चे के ऊपर या स्कूल के बच्चों के ऊपर इसे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये टेस्ट 2004 में पब्लिश किया गया था और डॉक्टर गुरप्रीत रंधावा जो कि अमृतसर यूनिवर्सिटी से हैं और BR चौहान जो कि करनाल से बिलोंग करते हैं। बेसिकली वो अम्बाला कैंट के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज में भी पढ़ा कर गए हैं और करनाल में रहते हैं और कुरुक्षेत्र से भी बिलोंग करते हैं। तो इन दोनों ने मिलकर इस टेस्ट को बनाया था और आज़ाद पब्लिकेशन ने इसे पब्लिश किया जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर है। इस टेस्ट के बेस के ऊपर इन्होंने ये टेस्ट करने की कोशिश करी कि जो स्टूडेंट्स हैं कॉलेज के उनके कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको कहाँ कहाँ एडजस्टमेंट में उनको प्रॉब्लम्स रहती हैं। बेसिकली इन्होंने इसे 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहला है होम यानी कि घर, फिर हेल्थ की, फिर सोशल, देन इमोशनल एंड एजुकेशन। इन्होंने 5 कैटेगरी के अंदर इनको डिवाइड किया है पूरे टेस्ट को और जो इनके परफॉर्मे के अंदर भी आपको नजर आएगा। ये हमारा इसका परफॉर्मा है। इस परफॉर्मे में टोटल हमारे पास 50 क्वेश्चंस इन्होंने दिए हैं और 50 क्वेश्चंस के अंदर अगर आप देखेंगे कि हर सेक्शन के अंदर इन्होंने ABCDE दिए रखा है, यानी कि एक क्वेश्चन आपका एक कैटेगरी से बिलोंग करता है, दूसरा दूसरे से, फिर तीसरा तीसरी से, लाइक दैट 5 कैटेगरीज के बाद फिर फर्स्ट कैटेगरी आ जाएगी। लाइक दैट ईच कैटेगरी को उन्होंने बार बार एक्सप्लेन किया है और सब्जेक्ट से हमने उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस को पूछना है। तो हमें ये पता होना चाहिए A का मतलब क्या है, B का मतलब क्या है, C का मतलब क्या है, D का मतलब क्या है और E का मतलब क्या है। ये हमें पता होना चाहिए क्योंकि एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पुट कर सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ A, दैट इज A का मीनिंग हुआ होम। अगर वो पूछता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ B, तो B का मतलब हो गया हेल्थ। अगर वो पूछता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ C, तो C का मतलब हो गया सोशल। D का अगर मतलब पूछता है दैट इज इमोशनल और अगर E का पूछता है दैट इज एजुकेशनल। तो ये आपके पास पांचों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इस टेस्ट के अंदर 50 क्वेश्चंस हमारे पास हैं और 2 परसेंटाइल स्केल के ऊपर ये टेस्ट पूरा प्रिस्क्राइब किया गया है, यानी कि हाँ और नहीं, यस और नो। आपने ये चेक करना है कि सब्जेक्ट यस के ऊपर आंसर देता है या नो पे आंसर देता है। आपने अपना ये परफॉर्मा जो है सब्जेक्ट के आगे रख देना है। परफॉर्मा के अंदर सब्जेक्ट को आपने पहले कंफर्टेबली बिठाना है और उसके बाद सब्जेक्ट को आपने ये बताना है कि इस टेस्ट के अंदर कोई भी चीज गलत नहीं है। आप उसको इंस्ट्रक्शंस देंगे, उसके साथ पहले कॉर्डली एक बॉन्डिंग बनाएंगे, उसके बाद आप उसको टेस्ट को रखेंगे। टेस्ट के बाद आप उसे बताएंगे कि इसमें कोई भी क्वेश्चन गलत या सही नहीं है। आपने सभी के सभी 50 क्वेश्चंस के ऊपर क्लिक करना है, जो आपको सूट करता है आपके अकॉर्डिंगली आपने उसके अकॉर्डिंगली इसके अंदर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जैसे ही वो 50 क्वेश्चंस को फिनिश करता है आपने परफॉर्मा उससे ले लेना है। अब आपका काम स्टार्ट होता है। अब आपने क्या करना है, इसको स्कोरिंग करने के लिए मैनुअल को खोलना है। अगर आप मैनुअल को देखेंगे तो मैनुअल के पेज नंबर अप्रोक्सीमेटली 7 के अंदर इसकी स्कोरिंग मेंशन की गई है। ये पेज नंबर 7 पे कि किसी भी कथन के सामने हां के नीचे सही का निशान अर्थ है तो वो एक फलांक आपने उसे दे देना है, यानी आपने उसको एक स्कोर दे देना है अगर वो यस पे क्लिक करता है। आपने टोटल कैलकुलेट कर लेना है 50 क्वेश्चंस पे किस क्वेश्चन के ऊपर उसने यस के ऊपर क्लिक किया है। जिस क्वेश्चन पे भी उसने यस पे क्लिक किया है आपने उस क्वेश्चन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आपको नजर आए कि उसने किसी भी क्वेश्चन के ऊपर जो है या नो पे क्लिक किया तो आपने उसे कोई मार्क नहीं देना। अगर उसने यस पे क्लिक किया है तो आपने उसे 1 मार्क देना है। जब आप सारे के सारे स्कोर को कैलकुलेट कर लेंगे तो आपने मैनुअल के पेज नंबर 8 को आपने खोलना है और वहां पर आपके पास टोटल ऑप्शंस दी हुई है। एक तो आप पहले कैलकुलेट करेंगे कि टोटल स्कोर कितना आया। सपोज मेरे सब्जेक्ट मेल है क्योंकि इसके अंदर आपके पास एक सब्जेक्ट दिया हुआ है मेल और फीमेल के लिए अलग से दिया हुआ है और टोटल ओवरऑल अलग से दिया हुआ है। यानी कि अगर एज ग्रुप 17 to 24 के बीच में आप इसे ले सकते हैं। पहली बात फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ये सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट के लिए है। 17 साल से नीचे के बच्चे भी आप नहीं ले सकते, 24 साल से ऊपर के बच्चे भी आप इस टेस्ट के अंदर नहीं ले सकते।
तो एज ग्रुप जो है दैट इज 17 to 24 ईयर्स। तो आपके पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जामिनर ने कि अगर मैं पीएचडी का स्टूडेंट लेता हूं और उसका स्कोर अगर इतना आता है तो आप डायरेक्ट बोलेंगे कि सर इसमें पीएचडी का स्टूडेंट लिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को लिया जाता है जो 17 to 24 ईयर्स के बीच में रहते हैं। देन उसके बाद आपने उसमें जो स्कोर आता है, सपोज मेरे सब्जेक्ट का स्कोर 35 आता है, 35 का मतलब क्या हुआ कि वो गुड कैटेगरी में बिलोंग करता है, यानी कि उसकी एडजस्टमेंट जो है वो बहुत अच्छी है। अगर मान लो मेरे सब्जेक्ट का स्कोर 31 आता है, अब 31 ना तो गुड में आ रहा है और ना ही एवरेज में आ रहा है, तो आप उसको गुड के अंदर ले सकते हैं जिसके पास करीब हो। मान लो मैं एक क्वेश्चन यहां पे लेता हूं, मान लो 36 आता है सपोज मेरे सब्जेक्ट का स्कोर। अब 36 35 के नजदीक है या 39 के नजदीक है? अगर 35 के नजदीक है तो आप उसको गुड कैटेगरी में लेंगे। अगर यही स्कोर 38 होता तो आप उसको क्या करते हैं, 38 39 के पास में, तो आप उसको एक्सीलेंट में उठा लेते। और कई बार ऐसा होता है कि अगर वो बीच में है, ना ही गुड की तरफ है और ना ही वो एक्सीलेंट की तरफ है, तो आप उसके बिहेवियर को देखकर उसके अकॉर्डिंगली आप जज कर सकते हैं कि वो किस कैटेगरी के अंदर लाई करेगा, क्योंकि आपने स्टार्टिंग के अंदर उसके साथ एक बॉन्डिंग बनाई है, उससे क्वेश्चनिंग करी है, तो क्वेश्चनिंग करने से आपको यह आइडिया लग जाता है कि सब्जेक्ट किस लेवल का है। देन जब आपके पास ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपने क्या करना है, आपने हर कैटेगरी के जो क्वेश्चन है, यानी ए कैटेगरी होम, जहां जहां ए लिखा हुआ है, अगर उसके ऊपर उस सब्जेक्ट ने यस पे क्लिक किया है तो आपने ए वाले अलग से कैलकुलेट करने वाले और बी वाले अलग से, सी के अलग से, डी के अलग से और ई के अलग से। उन टोटल करने के बाद आपने हर कैटेगरी को अलग से भी कैलकुलेट करना है। यहां तो आपका ओवरऑल आया कि मान लो 35 स्कोर था, 35 स्कोर आपने ओवरऑल कैलकुलेट किया, बट यहां पर आपने ओवरऑल के बाद एक अलग से भी कैलकुलेट करना है कि सब्जेक्ट का होम कैटेगरी के अंदर जो स्कोर आया उसका मतलब क्या है। अगर वो लड़का है और उसका स्कोर 3 to 8 के बीच में है तो एवरेज है, अगर लड़की है तो 4 to 8 के बीच में, अगर 3 है तो वो पुअर हो जाएगी, पर लड़का अगर 3 है तो वो एवरेज में काउंट किया जाएगा। तो ये बात का आपने ध्यान रखना है जब आप इसकी स्कोरिंग करेंगे कि सब्जेक्ट कौन है, मेल है या फीमेल है। देन आपने ये ध्यान रखना है कि उसकी एज 17 to 24 के बीच में होनी चाहिए। देन हम ईच कैटेगरी का एक अलग से स्कोर कैलकुलेट करेंगे। अलग से स्कोर कैलकुलेट करने के बाद हम उसको अलग से नोट डाउन कर लेंगे कि वो गुड में आता है, एवरेज में आता है या पुअर में आता है। और ये इसी तरीके से आप यहां पर कैलकुलेट करेंगे कि उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है आपके ओवरऑल स्कोर की। मैक्सिमम स्कोर कितना हो जाएगा, अगर आप देखें 50 क्वेश्चंस आपके पास हैं तो मैक्सिमम स्कोर 50 ही रहने वाला है, क्योंकि अगर सब्जेक्ट हर एक के ऊपर इस तरीके से क्लिक करता है कि आप उसको 1 मार्क दे रहे हैं, हर एक की यस पे क्लिक कर देता है, तो आप उसे 50 स्कोर देंगे। और अगर उसका वो ऐसे क्लिक करता है कि हर एक पे नो आ जाए तो आप उसको कोई स्कोर नहीं देंगे, तो यानी मिनिमम स्कोर कितना हो जाएगा, 0। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि 0 मिनिमम स्कोर हो जाएगा और मैक्सिमम स्कोर 50 है, इससे ऊपर नहीं जा सकता। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे सब्जेक्ट का स्कोर 55 है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो आपने कोई आंसर नहीं देना, आपने बोलना कि सर 55 हो ही नहीं सकता, 50 क्वेश्चन मैक्सिमम है। सिमिलरली अगर वो बोलता है -10 स्कोर है तो -10 भी स्कोर नहीं हो सकता है। और सिमिलरली अगर मैं बात करूं एक कैटेगरी की, क्योंकि आपके पास 50 क्वेश्चंस हैं, 5 कैटेगरीज हैं, हर कैटेगरी में 10 क्वेश्चंस हैं, तो अगर कैटेगरी वाइज बात करूं तो मैक्सिमम स्कोर कितना जाएगा, 10। अगर आप यहां देखेंगे मैक्सिमम स्कोर 10 है, 9 to 10, और मिनिमम स्कोर कितना होगा, 0। तो ये बात का आपने ध्यान रखना है कि इससे नीचे नहीं जा सकता और कैटेगरी में 10 से ऊपर नहीं जा सकता है। तो हर कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो 9 to 10, 9 to 10, 9 to 10 मेंशन किया गया। वो इसीलिए मेंशन किया गया है कि मैक्सिमम स्कोर ईच कैटेगरी का 10 रहेगा, ओवरऑल स्कोर का जो मैक्सिमम स्कोर है वो 50 रहने वाला है, और मिनिमम स्कोर बोथ कैटेगरी वाइज और ओवरऑल 0 रहेगा मिनिमम स्कोर। इसके बाद हमारे पास यहां पर एक परसेंटाइल भी दिया गया है। हम ये भी कैलकुलेट करेंगे कि उसका परसेंटाइल क्या होगा। जैसे हम बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं तो उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमें परसेंटाइल बताया जाता है कि हम कहां पे बिलोंग करते हैं। सपोज मेरा स्कोर 96 आता है तो दैट इज मैं 5th रैंक पे खड़ा हूं, यानी 100 - 96 + 1, तो यहां पे रैंक बताए जाते हैं। तो यहां पर अगर आपका सब्जेक्ट का स्कोर 49 है तो उसका परसेंटाइल कितना हो गया, 99 हो गया, यानी कि वो 2nd रैंक पे खड़ा है। तो लाइक दैट आप इसको कैलकुलेट करेंगे, परसेंटाइल अलग से कैलकुलेट करेंगे। देन आप एज ग्रुप जो है आपका सब्जेक्ट का जो रा स्कोर आ रहा है, आप उसके अकॉर्डिंगली आप उसकी डिस्क्रिप्शन को कैलकुलेट करेंगे क्या है। मेल का ये स्कोर है, फीमेल का यहां पर स्कोर दिया है।
सिमिलरली कैटेगरी वाइज अगर देखें तो मेल का यहां पे स्कोर दिया गया है, फीमेल का स्कोर यहां पे दिया गया है। तो लाइक दैट आप इस प्रैक्टिकल को पूरा परफॉर्म करेंगे। और एक बात इसका अगर थीम को ध्यान से देखें, जितना स्कोर ज्यादा है, जैसे पहले दो प्रैक्टिकल में भी यही था कि जितना स्कोर ज्यादा है उतना ही सब्जेक्ट हमारा हाईली एडजस्टेबल है, एडजस्ट कर सकता है, उसके जनरल एडजस्टमेंट स्टेटस जो है वो बहुत अच्छा है। और जितना स्कोर कम रहेगा उसका एडजस्टमेंट लेवल उतना ही पुअर है। तो ये बात आपको समझ में आएगी। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है तो आप मेरे पहले दो प्रैक्टिकल देख सकते हैं, उसका लिंक जो है इसी के वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है इस टेस्ट से रिलेटेड तो मेरे मोबाइल नंबर आपको सामने नजर आ रहे होंगे, उस मोबाइल पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और कोई भी डिटेल्स आपको चाहिए तो आप वो डिटेल्स मेरे से ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये प्रैक्टिकल समझ में आया होगा। ज़्यादा मुश्किल प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि जनरलाइज्ड जो एडजस्टमेंट स्टेटस जो हमारा प्रैक्टिकल है GAS, ये 70-24 ईयर्स के बच्चों के ऊपर अप्लाई किया जाता है। 2 परसेंटाइल स्केल के ऊपर है, यानी यस और नो। टोटल 50 क्वेश्चंस हैं जो कि 10-10 क्वेश्चंस ईच कैटेगरी के अंदर है। 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। 5 कैटेगरी के नाम है होम, हेल्थ, सोशल, इमोशनल एंड एजुकेशन। तो आपने जिसने सब्जेक्ट ने यस पे क्लिक किया, आपने उस क्लिक पे टोटल कर लेना है, अलग अलग कैटेगरी वाइज भी और होल भी। तो आपने जो स्कोर आएगा उसको आपने टेबल मैनुअल के पेज नंबर 8 में से आपने कैलकुलेट कर लेना है कि वो गुड एवरेज में आता है या पुअर में आता है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी डिस्कशन जो है और रिजल्ट्स को मेंशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।